Hello. आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आस्था दुबे, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। Are you getting my voice? Hello. So today we will discuss about the tutorial 4. So before going to discuss the tutorial 4, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो। आस्था दुबे, आस्था दुबे, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। And what about the rest student, those who are not connected? Sir, I am asking my friends to connect. Okay, so I have just dropped the message. So now this is the tutorial 4 which I am sharing. Is it visible to all of you? दिख रहा है आपको? So Yes sir. okay, so how many questions we have covered now? How many questions we have covered? Okay, so no idea. Okay, so I will explain from the start of the question. Clear? फिर से मैं एक बार थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ इसमें. जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट class regarding tut 4.
So I'm just okay. तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो अभी मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसका सॉल्यूशन रिलेटेड। तो इन दिस पर्टिकुलर केस डायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो सेम फिजिकल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। जो भी हमारे होस्ट होंगे या राउटर्स होंगे वो सेम फिजिकल नेटवर्क में एग्जिस्ट करेंगे इन केस ऑफ डायरेक्ट डिलीवरी। और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है या जिसको हम लोग नॉन डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे राउटर्स हैं या हमारे होस्ट हैं वो some different physical networks में communicate करते हैं, clear? So they are called as non-direct delivery, yeah, indirect delivery, clear? So I'm just showing you the PDF of this. Okay, so question number second है, अभी मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी का। ओके, so क्वेश्चन नंबर सेकंड है explain types of data delivery for different layers using suitable diagram. So in this session you need to justify the different types of data delivery for different layers, clear? So and then question number third is explaining you why routing is important in a computer network. So I have already told you in the lecture that what is routing and why it is important. So routing is exactly important because without routing no host can communicate with each other, clear? So a router or a host can communicate with another router or host with the help of the immediate routers in the path, clear? So router exactly provides a path, a routing path for the host or source through which it can route the packet from one end to another end, yeah, so source to destination, clear? So this is the main functioning of the routing, clear? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राउटिंग में भी हमने आपको बताया था डायरेक्ट राउटिंग एंड इनडायरेक्ट राउटिंग, क्लियर? वो सब लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एक्सप्लेन फिक्स्ड और स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। एक होता है फिक्स्ड राउटिंग एल्गोरिथम, एक होता है डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम, क्लियर? जो फिक्स्ड राउटिंग एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फिक्स राउटिंग में जो सिस्टम है उसमें हमारा हॉस्ट और वो सेम फिजिकल नेटवर्क में एग्जैक्टली परफॉर्म द सेम राउटिंग, क्लियर? स्टैटिक टाइप राउटिंग मींस हेलो, आवाज आ रही मेरी सभी को? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, भुवने भावेश कुमार इज देयर? भावेश कुमार इज देयर? ज्योति मिश्रा इज देयर? Yes, sir. Okay, okay. So I am just asking, what do you understand by static routing or dynamic routing? So dynamic routing is flexible in nature, clear? While in case of static routing, the router's decision cannot change with the change of topology or some routing mechanism, clear? Means अगर मान लीजिए नेटवर्क में लोड बढ़ रहा है या घट रहा है और या फिर टोपोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से अगर हमारे राउटर्स राउटिंग डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। और अगर नेटवर्क में चेंज होने से
या लोड में चेंज होने से, टोपोलॉजी चेंज होने से या लोड में चेंज होने से अगर राउटिंग डिसीजंस पे इफेक्ट्स पड़ता है, जो राउटर डिसीजन लेता है किस बेसिस पे, राउटिंग टेबल फॉर्म करता है, ठीक है। ईच राउटर हैव देयर राउटिंग टेबल in which it maintains the record of the source end packet and destination end packet. तो राउटिंग टेबल ही है जिसके बेसिस पे वो Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर. Okay, so what I was saying that on the basis of routing table, the routers take the decision, and if the if the decision is exactly what is static type, means it doesn't change, a router doesn't change the routing decision if the network topology is changed or some load is changing in the network, but the decision is what is static in nature, so it is called a static routing. डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि हमारा जो राउटर होता है वो राउटिंग डिसीजंस को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ और नेटवर्क टोपोलॉजी और द इन द चेंज ऑफ लोड वेरिंग ऑन द पाथ, क्लियर। इसके बेसिस पे चेंज कर सकता है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand by flooding? So flooding is also a type of static routing. These are the examples of static routing algorithm. तो the another technique is flooding. Flooding में क्या होता है कि exactly it is a type of service in which the datagram or packets are in the, you can say, in the exceeding order. Clear? So I'm just showing you the solution of this. Just wait. Just wait. I'm sharing you. ये सभी को दिख रहा है? आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, ये सभी को दिख रहा है? हेलो, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे देखिए जो राउटिंग एल्गोरिथम है जिसकी मैं बात कर रहा था, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक एल्गोरिथम या नॉन एडेप्टिव राउटिंग और एडाप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम। क्लियर? तो वी आर हैविंग, तो हमसे जो एग्जाम में पूछा गया है, वो सॉरी ट्यूटोरियल में पूछा गया है, दैट इज स्टैटिक एल्गोरिथम। तो स्टैटिक इज आल्सो नोन एज नॉन एडाप्टिव एल्गोरिथम. It is in the static routing algorithm, the routing decisions are not based on the measurement or estimates of the current traffic and topology. So अभी हमने यही आपको बताया कि routing decision जो based नहीं होते हैं current traffic और topology. This is a static routing. While in case of dynamic routing algorithm, the routing decision changes according to the change of topology, network topology, or in the change of network load. Clear? So these are some examples of static routing, that is shortest path algorithm, flooding, and flow based routing. Clear? These are some examples. Questions में आपसे example भी पूछे गए हैं. What are the examples of static based algorithm? Clear? तो shortest path algorithm, flooding और flow based routing, ये सारे example हैं static routing के. इसके बाद इसमें देखेंगे
जो हम लोग से एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज फ्लडिंग, क्लियर। फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो फ्लडिंग रिक्वायर्स नो नेटवर्क इंफॉर्मेशन। फ्लडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फ्लडिंग में जैसे आप लोग को पता है, ऐसे इफ यू रिलेट विद द जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा एरिया जो है डैमेज होता है और उसमें इन दैट सिचुएशन में नॉट कंट्रोल्ड, क्लियर। तो क्योंकि उसमें एक साथ हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज करता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जब पैकेट्स के बारे में बात करेंगे तो पैकेट्स में फ्लडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे इनकमिंग पैकेट जो नोड की तरफ सेंड हो रहे हैं, वो बिना किसी रूट के, बिना किसी मतलब उनको कोई डिसीजन नहीं लेना है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस रूट पे ट्रांसफर होते जा रहा है, ठीक है। तो एवरी इनकमिंग पैकेट टू ए नोड इज सेंड आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन। तो वो सारी लाइन, जितनी भी आउटगोइंग लाइन है, सब पे जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड ऑन। ऑल पॉसिबल रूट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ट्राइड। तो फ्लडिंग में क्या होता है, जो भी पैकेट आएगा उसको मान लीजिए किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के मान लीजिए 10 रास्ते हैं, तो 10 के 10 को फॉलो करेगा। दिस इज द फ्लडिंग मेथड, क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि जब वो हर रास्ते को ट्राई करेगा तो ए पैकेट विल ऑलवेज गेट थ्रू इफ ए पाथ एग्जिस्ट। अगर पाथ एग्जिस्ट करेगा तो उससे होके जरूर निकलेगा पैकेट। एज ऑल रूट्स आर ट्राइड, सो एटलीस्ट वन पैकेट विल पास थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, क्लियर। So directly and indirectly, all the nodes are connected and fidgeted here. So to overcome the limitation of this particular flooding system, half count method is used. Clear? क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई सारे पैकेट कई सारे रूट्स को फॉलो करते हैं, तो डुप्लीकेसी ऑफ द पैकेट्स हमारे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। It is very highly robust and could be used to send emergency message. इसको इमरजेंसी मैसेज सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जनरल में इस फ्लडिंग को पैकेट राउटिंग में कम यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इसका प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है फ्लडिंग का, हाई ट्रैफिक लोड दैट इट जनरेट्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोड जनरेट करता है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, ये मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। Am I audible to all of you? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपका फ्लडिंग का हो गया। ये देखिए इसमें कि व्हाट इज फ्लडिंग एंड व्हाई फ्लडिंग टेक्निक इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर राउटिंग। तो अभी हमने आपको बताया ही है कि इसमें कंजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए जो है फ्लडिंग हम लोग जनरली नहीं यूज करते हैं, क्लियर। क्योंकि जो भी हमारे डेटा या ट्रांसफर हो रहा है सोर्स एंड से, वो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कई सारे रास्ते को फॉलो कर रहा है। इट फॉलोज द मल्टीपल रूट्स फॉर द डेस्टिनेशन, दैट्स व्हाई डुप्लीकेसी ऑफ द पैकेट्स may happen. Also the packet drops may arise at the router end, so it is very much worst condition, clear, for the packet transmission. हाँ, अभी मैं आपको कह रहा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पैकेट्स हमारे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ट्रेवल करते हैं। सो जस्ट शेयरिंग यू ताकि हाउ पैकेट्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ट्रेवल्स, क्लियर। सो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग। इज इट विजुअल? सभी को दिख रहा है? Okay, so how packets get travel through several routes here. So what is static and dynamic routing? So I am just telling you. Yeah, sorry. So if we talk about direct versus indirect delivery, yeah.
सो ये देखिएगा, इसमें डायरेक्ट में क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ द पैकेट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट when the final destination is a host in the same physical network as the deliverer. तो इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, दिस इज द डायग्राम फॉर द डायरेक्ट डिलीवरी। हियर होस्ट एंड दोनों होस्ट आपके क्या हैं, सेम नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोथ द होस्ट विच आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर इज इन द सेम फिजिकल नेटवर्क, जिसको हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी बिकॉज both the hosts which are communicating to each other is in the same physical network. Clear? So they can communicate the data directly. But in case of indirect delivery system क्या होता है, हाँ ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट डिलीवरी है उसमें सेंडर जो है uses the destination IP address to find the destination physical address. Clear? जो सेंडर होता है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को यूज करता है टू फाइंड द डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस। क्लियर? ये एग्जैक्टली एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करता है, सॉरी ये राउटिंग टेबल को यूज करता है, और जो डायनेमिक मेथड है वो एक्चुअली एआरपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट डिलीवरी में हमने आपको बताया था कि जो हमारे सोर्स या डेस्टिनेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो सेम फिजिकल नेटवर्क में नहीं होते हैं, और इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। दिस इज द डायग्राम वेयर सोर्स and destination are in the different physical network. We are having three physical networks, 1, 2 and 3. Clear? So all three are belong to some any source. Clear? So देख सकते हैं आप, होस्ट जब कम्युनिकेट करता है डेस्टिनेशन से या राउटर से, तो देर इज एन इनडायरेक्ट डिलीवरी बिकॉज the router belong to suppose network 2 and the host belong to suppose source 1, so both are in what different networks, so they are on not in the same physical network. Clear? So this is called indirect delivery. तो ये क्वेश्चन आपका ये भी था जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। Clear? Now the next one is the related to congestion. Just show you. Now the next question is explain congestion. Means what is congestion and what are the effect of congestion in the network layer. ठीक है, क्वेश्चन ये भी है congestion क्या होता है और what are the effect of congestion in the network layer. तो congestion हमने आपको बताया था कि congestion क्यों होता है कि जब हमारा जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो ओवरलोडेड हो जाती है पैकेट से जो कि सोर्स सेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो सोर्स पैकेट सेंड कर रहा है और वो ओवरलोडिंग कंडीशन प्रोवाइड कर देगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नेटवर्क की कैपेसिटी अगर थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, उसको उससे ज़्यादा अगर पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं नेटवर्क पे, तो नेटवर्क विल गेट ओवरलोडेड। सो राउटर इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल डू, ईदर इट विल डिस्कार्ड द एक्स्ट्रा पैकेट्स और इट विल फॉर्म ए क्यू। सो क्यू फॉर्म होगी तो डिले होगा, और डिस्कार्ड कर देगा तो पैकेट का लॉस होगा। तो दिस में ऑल्सो क्रिएट कंजेशन। कंजेशन और भी कारणों से होता है, जैसे काजेस क्या है कंजेशन के, जैसे अगर राउटर स्लो है, ठीक है, जिस जिस स्टेप से होकर वो फ्लो हो रहा है राउटर या स्विचेस से होकर जब जा रहा है पैकेट, तो अगर राउटर उसमें फास्ट डिसीजन नहीं ले पाता है, उसका डिसीजन जो टेक करता है वो स्लो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पैकेट की राउटिंग स्लो हो जाएगी और इट विल फॉर्म द कंजेशन। तो ये भी एक कॉज है कंजेशन क्रिएट करने का। ठीक है, तो राउटर के पास जैसे राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल शुड बी अपडेटेड। क्लियर? फॉर द ट्रांसमिशन पर्पज। और अगर अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जो सिस्टम है उसमें राउटिंग टेबल को वो मेंटेन करने में टाइम लेता है, जो भी पैकेट आ रहा है उसका उसको सोर्स एंड पे स्टोर करना, फिर उसकी डेटा उसको चेक करना कि दैट इट इज हैविंग द सुटेबल कंटेंट और नॉट इम्पोर्टेंट कंटेंट और नॉट। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकता है, अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको कैरी करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन and what is its important regarding complete packets, so accordingly it takes the decision and drops or either carry the packets. So this is the exactly congestion.
उसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजेशन इन नेटवर्क लेयर, ये सब मैंने बता ही दिया आपको. It directly affects the performance of the network layer. It directly affects the throughput of the network layer. Clear? Throughput means efficiency. So as the network load capacity means as the network load on the network capacity increases. Clear? Load over the network capacity increases. So what will happen? It will form the less efficiency, less throughput. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स. तो कॉजेज हमने आपको बता ही दिए हैं. इसके बाद व्हाट आर एक्सप्लेन डिफरेंट कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स. सो इसमें हमने आपको बताया था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, ओपन लूप में भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि मतलब कि अवॉइड द कंजेशन बिफोर, मतलब इट इज प्रिवेंशन देन क्योर. मतलब हम अगर कंजेशन होने से पहले उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो दिस इज द केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम. और अगर कंजेशन होने के बाद उसको हम रिमूव करते हैं तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम. क्लियर? या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो ओपन लूप में हम लोगों ने पढ़ा था रीट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट. क्लियर? पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि पैकेट डायरेक्टली रीट्रांसमिट हो जाते हैं. जो हमारे डिस्कार्ड होते हैं या जो हमारे जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, दे आर व्हाट रीट्रांसमिटेड बाय द सोर्स एंड अगेन. ठीक है, इफ दे आर नॉट एक्नॉलेज्ड. ठीक है, इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी इसमें. Discarding policy is also under this category. Clear? And window protocol is also under this category. Clear? Window based protocol. So these are some category. ऐसे क्लोज लूप में हम लोगों ने पढ़ा था बैक प्रेशर मेथड. क्लियर? जिसमें हमने बताया था नोड टू नोड डेटा कम्युनिकेट होता है. अगर मान लीजिए कोई नोड बीच में अगर अफेक्टेड होता है तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीछे नोड बाय नोड ट्रांसमिट करता है सोर्स तक, जिससे वो सोर्स जो है पैकेट को फर्दर ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दे. क्लियर? तो दिस इज द मेथड. ऐसे ही बैक प्रेशर के बाद हम लोगों ने चोक पैकेट पढ़ा था जिसमें वो इंफॉर्मेशन चोक के थ्रू ट्रांसमिट होती है. चोक पैकेट के फॉर्म में डायरेक्टली नोड अफेक्टेड नोड से सोर्स की तरफ जाती है. थर्ड में इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और फोर्थ में एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग. ये सारे हमारे कहाँ किसके पार्ट हैं? These all are the part of congestion control system. Clear? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल. इसमें भी हमने आपको बताया था कि जैसे लीकी बकेट या टोकन बकेट क्या होता है. ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन. हाँ, एक बात मेरी और सुन लीजिए सभी बच्चे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसमें से आपको आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है ना? हेलो, कृतिका शर्मा इज देयर? कृतिका शर्मा, हेलो कृतिका शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? So I'm just sharing you, just wait. ये दिख रहा है सभी को? हेलो, is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, I was
taking the name of Kritika Sharma is there? Not present. Okay. The next one is Kirti Agrahari is there. Kirti Agrahari is there. Yes, sir. Okay. तो इसमें देखिए जो मैं बात कर रहा था आपसे टोकन बकेट एंड टोकन ओ सॉरी लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। तो ये लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या है कि इसमें हमने बताया था आपको इट इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग द कंजेशन, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बकेट है, बकेट में पैकेट्स आपके सोर्स एंड से उसमें ड्रॉप हो रहे हैं कई सारे पैकेट, लेकिन जो आउट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर होल से ड्रॉप निकल रहा है, ठीक है। मतलब वहां पे जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आउटपुट जो लिया जा रहा है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फॉर्म है। वहां पे रैंडमली आउटपुट नहीं आएगा कि जो भी पैकेट आ रहा है उसको हर एक टाइम पे उसको डील किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी पैकेट रिसीव हो रहे हैं वो रैंडम है, लेकिन जो आउटपुट निकल रहा है वो एक तरह से यूनिफॉर्म है, क्लियर। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म टाइप। सो इसको ही हम लीकी बकेट एल्गोरिथम कहते हैं। तो दिस एल्गोरिथम एग्जैक्टली यूज्ड टू stop the congestion by some uniform method of packet transmission at the output side, clear. So busty traffic is converted to a uniform traffic. So major point that is behind the leaky bucket algorithm is what? The busty traffic is converted to uniform traffic, clear. Also, the bucket leaks at a constant rate, meaning the network interface transmit packets at a constant rate, clear. So in practice, the bucket is a finite queue that outputs at a finite rate. So I'm just showing you. This is the concept of leaky bucket. You can see here there is a bucket, and these are the busty flow of data that is incoming to the bucket, and there is a small hole on the lower side of the bucket, and where there is a constant output flow of the packet, clear. So whatever is the input data uh, taken by the bucket, but the output will be constant, clear, because the hole size is limited, clear. So this concept is totally exactly what based on the consistent form of the packet transmission. But suppose in that particular case there is a major limitation is what? Suppose if we are getting some packets on the input side, that is what? Uh, busty data. Suppose we are getting the busty data uh, that is unregulated flow on the input side. So in that particular case, what will happen with the leaky bucket algorithm? If it do not service the particular busty data, it will drop the word data. Means the water will suppose filled in the bucket and it will spills out from the side, clear. That's the condition will happen over here also. The routers, those who cannot handle the packet, clear. So in that particular case the packet will be discarded. So in this particular case important information or data may get lost. So to avoid this problem of data loss, important data loss, टोकन बकेट एल्गोरिथम इज यूज्ड। टोकन बकेट में क्या होता है कि हर एक पैकेट जो भी ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लोग एक टोकन असाइन करते हैं and the token is placed already in the bucket. So whenever the packet from the host come to the bucket, then it will be allotted a token accordingly, and when the token get passed, the packet will get passed, clear. So token will exactly refer to what? The communication of the packet. If token is not available in the bucket, so the packet will not access to the output side.
this is the major limitation of this is a major point regarding the token bucket algorithm, and also the problem which was in the leaky bucket algorithm, that it cannot handle the busty traffic at a time, and most of the time it drops the busty bucket. That is also solved in the token bucket algorithm, means it can handle the busty data or traffic from the source end. Clear? So this is the major difference between the leaky bucket and token bucket algorithm. So in this case it does not drop the packets. ये भी ध्यान रखना है हमको, ये पैकेट्स को ड्रॉप नहीं करता है. All of you are getting my point, what I am saying? Hello? Yes, sir. Okay. So now you can see here, you can see this is the questions that is covered, that is question number 8 and 6 and 7, it is covered. Now if we talk about the question number 9, explain internetworking with a table diagram. Clear? So internetworking में हमने आपको बताया था कि it is a type of network in which exactly the communication takes place between among many hosts. Clear? So several hosts or computers, or we can say some routers, can communicate each other. So we will share you the diagram of this. Just wait. So I'm just sharing you internetworking. Just wait. So internet networking is exactly related to the communication, that is a type of network in which multiple routers, host, or some devices may get communicated. Clear? So multiple computer network or any pair of hosts in the connected network can exchange messages irrespective of their hardware level networking. Clear? So sharing you the image of this. So you can see this is the diagram for the internet networking. Is it clear? सभी को दिख रहा है diagram? All of you are seeing this? This is the networking. Here you can see this is the network segment. Clear? And some hosts are connected with this, so they can communicate with each other through the network segment. Clear? So it is the internet networking. Now if you is it visible to all of you? So if you want to see, there is some networks
Clear, host and destination are there, and some routers are connected in between them. Clear, they are all connected with each other. So the source and destination can communicate with these with the help of this internetwork. Clear. So it is a type of internetworking. Now, so in internetworking devices, exactly routers and gateways are connected. Clear? ये भी ध्यान रखना, generally routers and gateways are providing the path of communication, while in case of networking devices, repeaters and bridges are used. Clear? So this is the major system of this. Clear? Now, okay. So this is internet working basically. Here. Now these are the IP packets.